भूगोल चैप्टर 2 प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं। भूमि के कोई 3 उपयोग लिखना है। तो भूमि के 3 उपयोग हैं आवास में, कृषि में, परिवहन में। दूसरा प्रश्न है भूमि उपयोग में अंतर के कारणों का उल्लेख करना है। तो भूमि के उपयोग में अंतर प्राकृतिक कारकों तथा मानवीय कारकों में भिन्नताओं के कारण मिलता है। तीसरा प्रश्न है भूमि के 4 रूपों को लिखना है। तो पहाड़ी भूमि, पठारी भूमि, मैदानी भूमि और दलदली भूमि। चौथा प्रश्न है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रसदार फलों की खेती की जाती है। पंजाब में किस फसल की खेती ज़्यादा होती है। तो पंजाब में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। भूमि के 2 वर्ग कौन कौन हैं। तो निज भूमि, सामुदायिक भूमि। आगे प्रश्न है भूमि उपयोग में आप क्या समझते हैं। तो भूमि का उपयोग हम विभिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, कारखाना, विभिन्न चीज़ें, मैदान, स्टेडियम इत्यादि। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान प्रति और अन्य प्रतिभूमि। आगे है भूमि उपयोग प्रमुख क्या होता है, प्रारूप क्या होता है। तो भूमि उपयोग प्रारूप भूमि के व्यवहारिक पक्ष को बतलाता है जिसमें आंकड़े शामिल होते हैं। आगे प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के 2 कारक लिखें। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग और खनन के बाद भूमि का बेकार छोड़ देना। मृदा के 2 उपयोग बताना है। तो पेड़ पौधों को उगाने और खेती करने में। दूसरा है मिट्टी के मकान बनाने में। आगे प्रश्न है मृदा के स्तरों का उल्लेख करें। मृदा के सबसे ऊपरी स्तर को ह्यूमस कहते हैं। इसके निचले को अधोमृदा स्तर, बालू व क्वेल होते हैं। इसके निचले स्तर को ऋतुक्षरित चट्टानों के कण तथा सबसे नीचे में मूल चट्टान उपस्थित रहता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख करना है। मृदा निर्माण में कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, स्थल रूप, जैविक पदार्थ, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल और समय। ह्यूमस क्या है। ह्यूमस पेड़ पौधों व जीवों को सड़े गले अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो निश्चलन प्रक्रिया से होता है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। मृदा संरक्षण हेतु 5 उपयुक्त उपाय बताना है। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है। इसमें पेड़ पौधे का विकास होता है, इसलिए मृदा संरक्षण जरूरी है। मृदा संरक्षण हेतु 5 उपयुक्त उपाय इस प्रकार से हैं। जैविक खाद का उपयोग, सघन वृक्षारोपण करना, अति पशुचरण नियमित नहीं करना, खेतों में जल निकासी की व्यवस्था और दलहन कृषि को प्रोत्साहित देना। ठीक है। आगे प्रश्न है सतही व अवनिका अपरदन क्या है। चौरस विस्तृत क्षेत्रों में मृदा का अपरदन सतही अपरदन या उबड़ खाबड़ क्षेत्र मृदा का अपरदन अवनालिका अपरदन कहलाता है। आगे प्रश्न है मृदा को परिभाषित कर उसके स्तरों का रेखा चित्रों से स्पष्ट करें। तो मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसमें मोटे
मध्य और बारीक कार्बन तथा अकार्बनिक मिश्रण कण होते हैं। आगे प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो वर्ग होते हैं। निज भूमि, वैसी भूमि जिस पर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार है, निज भूमि कहलाता है, जैसे खेत, मकान, अपार्टमेंट। सामुदायिक भूमि, वैसी भूमि जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, सामुदायिक भूमि कहलाती है, जैसे पार्क, सड़क, बाजार, स्कूल। आगे प्रश्न है, भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, कारखाना लगाना आदि। इसे भी भूमि के उपयोग कहते हैं। मृदा की उत्पत्ति को समझाना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानों के खनिज पदार्थ पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। इनका ऑक्सीकरण अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। इन खनिज पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। आगे प्रश्न है, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर ही निर्भर करते हैं या निवास करते हैं। इसी भूमि पर पेड़ पौधे उगते हैं, मकान बनाए जाते हैं, खनन कार्य किए जाते हैं, कल कारखाने लगाए जाते हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा इत्यादि बनाए जाते हैं। मानव भोजन प्राप्ति के लिए खेतों की भी भूमि पर ही होता है। इस प्रकार से भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। भूमि आयोग के वर्गों का विस्तृत विवरण देना है। तो भूमि उपयोग के वर्ग निम्नलिखित हैं। वन के अंतर्गत भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, खेती के लिए अनुबद्ध भूमि, बंजर और व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्य करना, सड़क, मकान, कारखाना, धर्मस्थल में लगी भूमि, प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि ऐसी भूमि पर है जो पिछले 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं होती है। दूसरा है अन्य प्रतिभूमि, ऐसी भूमि पर पिछले 1 से 5 वर्षों तक खेती नहीं हुई है। और अन्य कृषि आयोग भूमि, बाग बगीचे की भूमि, अस्थायी चारागाह की भूमि, कृषि योग बंजर भूमि, ऐसी भूमि पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय में खेती नहीं की गई हो। दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण व संरक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। तो भूमि के मौलिक स्वाभाविक गुणों के गिरावट का आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके प्रमुख कारण हैं खनन, अति पशुचारण, औद्योगिक अपशिष्ट, जल का आक्रांत और विश्व के मरुस्थलीकरण में भूस्खलन, भूमि अनुवर्त जैसी समस्याएं बढ़ रही है। अतः भूमि का संरक्षण जरूरी है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है जो कि आप लोग कर सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। इसमें है वन रोपना, जैविक खाद का उपयोग करना, बंजर भूमि पर भवन को बनाना, अति पशुचारण पर रोक लगाना, भूमि का नियोजित पूर्ण उपयोग करना, उबड़ खाबड़ भूमि पर समतल करना। आगे प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदा का विवरण देना। तो भारत में जलोढ़ मृदा उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, नवीन घाटियों तथा तटीय क्षेत्रों में मिलती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर या पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहा जाता है। काली मृदा दक्कन के पठारी क्षेत्रों में मिलती है। लाल मृदा पठारी क्षेत्रों में दक्षिण व पूर्व भागों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा पूर्वी और पश्चिम घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक मिलती है। लाल मृदा सबसे अधिक तमिलनाडु, लेटेराइट मृदा केरल में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न है, मृदा अपरदन के कारण का उल्लेख कर इसके संरक्षण हेतु सुझाव लिखना है। तो मृदा अपरदन के कई कारण हैं, जैसे अति पशुचारण, वन की अत्यधिक कटाई, बाढ़, तीव्र पवन,
और अचानक तेज वर्षा इत्यादि। मृदा अपरदन की गतियों को अस्थल रूप में भूमि की ढाल, जलवायु, वनस्पति विस्तार व मानवीय गतिविधियों भी मुख्य कारक है। इसे नियंत्रित करने के लिए संरक्षण के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार से हैं। आगे प्रश्न है, मृदा क्या है? मृदा उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन। मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मौलिक चट्टान टूटकर महीन हो जाती है और कालांतर में भौतिक, जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण से मृदा बन जाती है। ग्रेनाइट चट्टान क्षेत्रों में मोटे कणों वाली बालू प्रधान मृदा तथा बेलेस्टक चट्टान क्षेत्रों में महीन कण वाले मृदा का निर्माण होता है। तापमान, नमी और पवन जैसे जलवायु कारक से मृदा निर्माण में अंतर आता है।